देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आज तो बाकायदा रंग बिखरे हुए हैं। सर तुसी परसों दे शो च मैनूं जुगतां कीतियां सी ना, अज मैं अपनी फैमिली नाल लैके आया। ये सारी बातें आज ही ये अपनी फेसबुक पे चढ़ा देगा। हर बात फेसबुक पे। लेकिन वासे भाई भी शहजादे ने फेसबुक पे। अच्छा जी। एक दिन मैंने कहते आज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं फेसबुक पे सच्चा प्यार ढूंढ रहा हूँ। मैंने एक दफा कहना वासे भाई मैंने आपकी फेसबुक बनाई है तो कहता मैं वीरा ये मैं जिल्द कित्थों करावांगा। इन्होंने एक दिन आप मोबाइल कंध च मारता, मैं क्या क्यों आया जे? कहते यार मैं मुंह धो के भी फोटो फेसबुक ते लाई, कोई लाइक नहीं करता। स्कूल गए हैं तो टीचर ने पूछा कोई बुक लाए हो? कहते नहीं यस मैम। कौन सी बुक? कहते नहीं फेसबुक। आपको बहुत हंसी आ रही है। इन्होंने भी बनाई है ना, और इन्होंने फेसबुक तो इन्होंने ब्लॉक ही करती। क्यों? बगैर मेकअप तो फोटो लाती। लीजिए मैं बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब तौफीक भट्ट। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस मारिया मलिक। माशाल्लाह आज मारिया मलिक जी आए हैं, सब मेरी फेवरेट आर्टिस्ट हैं और मैंने बड़ी कोशिश की इनको शेर लिखने की। अच्छा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या लिखूं। आखिर फिर तौफीक भट्ट साहब मेरे ज़हन में आए, मैं कहा ये आसान है। तो मैंने इनके ऊपर शेर लिखा है। सर यूं तो आती हैं सैकड़ों बातें, वक्त पर एक भी नहीं आती, हर 5 साल बाद आते हैं हुकूमत में, तो हुकूमत क्यों टिक नहीं पाती। इस दफा तो हमें 4 साल भी नहीं मिले भाईजान। हमें पंजाब असम्बली के अपोजिशन के 4 साल भी नहीं मिले। परवेज लाई साहब ने जो असम्बली तोड़ दी थी तो हमें 1 साल तो पहले ही फारग हो गए थे, आप 4 साल कह सकते हैं। ये सोच सोच के मेरा दिल रोता है, ओ माय गॉड। आंखें जागती हैं पर दिमाग सोता है, बीवी आसानी से हार तब ही कबूल करती है कैसर, जब वो हार सोने का होता है। मारिया क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने शो देखा हुआ है? जी थोड़ा बहुत तो देखा होगा। थोड़ा बहुत देखा। थोड़ा। तो आपको समझ आ गया यानी कि सारा कि क्या होता है। जी बिल्कुल। सो यू हैव आइडिया? हाँ थोड़ा बहुत है आइडिया। आपके ड्रामों का करियर का आगाज हुआ था, पहला ड्रामा था आपका आदि गवाही। जी। तो आदि गवाही से याद आया नून लीग का क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अब हमारा बुरा हाल था तब भी हम कहते थे अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। और आप देखिए अब तो अच्छा हाल है। आपके बुरे हाल में भी हम आपको कितना याद रखते थे। आपका शुक्रिया, आपकी वजह से बड़ी, मुझे तो खास तौर पे बड़ी इज्जत मिली हुई है। नहीं वासे साहब और आप ये जो हमारे भाई हैं इनकी वजह से, प्यार करने और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से बड़ी मुझे दुनिया के कोने कोने में पहचान मिली थी, और मैं उस बात का मशकूर भी हूँ। नून लीग का हाल बहुत अच्छा है। अच्छा जी। और आजकल भट्ट साहब बहुत खुश ने ना। वो क्यों? बड़े मियां साहब आए, इन्होंने मोबाइल भी लेके आए ना। यार कितनी बारी मेरे को मोबाइल मंगया पर मैं तो देता नहीं, वाला गुस्सा कर देना। वैसे मियां साहब आ गए हैं वापस, मुलाकात हुई आपकी? अभी मुलाकात तो नहीं हुई मियां साहब से, वो जलसे में वो जो मियां साहब का खूबसूरत स्टाइल, वो कबूतर वाला, यमन वाला सारा कुछ, जी। उनकी स्पीच सुनी है। अच्छा। अभी उसी नशे में मगन है उनकी वो तकरीर के। पूरी कौम ने देखा कि मियां साहब ने एक अमन का पैगाम दिया, एक मैसेज दिया कौम को, और ये बात कही कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, और जो पीछे मुल्क का जो हाल हो गया हुआ था, खराब हाल, उसको हम बेहतर बनाएंगे। और बड़ा अच्छा मैसेज दिया मियां साहब ने। सर उस जलसे का मैनू नुकसान होया सर। जी जी। मैं उत्थे पूरा जलसा सुनिया, वापसी ते एक बंदे ने मैनू 1 to 5 दा वादा कीता, नहीं मिले। 1 to 5 तो मिलना ही, जो बंदे लैके जाते कल्ले ही चले गए हम।
मारिया, आपकी पहले मुलाकात है कभी नहीं भट्ट साहब से? नहीं। तौफीक भट्ट साहब जो हैं ये गुजरावाला से ताल्लुक रखते हैं और पाकिस्तान माशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून के बड़े जबरदस्त वर्कर हैं। एमपीए भी थे अभी पंजाब असेंबली के अंदर, ये टिल द टाइम इट वाज देयर। और आपको आसान लफ्जों में अगर बताऊं मैं जी। तो मैं भट्ट साहब का, आपने गदर फिल्म देखी हुई है सनी देओल साहब की जो थी? जी, बिल्कुल जिसके देखी अंदर हुई वो है। दिखाया था कि लाहौर आए और वाटर पंप उखाड़ दिया उन्होंने। तो भट्ट साहब जो हैं वो गुजरावाला के सनी देओल हैं। इन्होंने वहां पे गमले और दरख्त उखाड़े थे। मगर एक्चुअली में इनके ऊपर खर्चा हो गया था। वो तो मैंने ये बात की थी कि दरख्तों को लगाना है 25 फुट के फासले पे लगाएं जी। मगर उस वक्त ये नया पाकिस्तान, कोई बात भी ऐसी उनको पसंद नहीं आती थी जो अपोजिशन का कोई बंदा चाहे अच्छी बात भी करे उसको कहता इसको अंदर कर दो, इसको जेल में डाल दो, तो वो इसको आपने- नहीं छोड़ूंगा। आपने क्या किया था वो पौधे के साथ जो उन्होंने नहीं, लगाया था? मैंने तो सिर्फ बात की थी खड़े हो गए कि पौधे से। पौधे 25 फुट के फासले पे लगाए। बस भाई इन्होंने इंज करके गमला पुटिया तो पुलिस आ गई ते कोई शर्मिंदा नहीं उन्होंने कह रहे मैं ते पानी लाना आया। सच्ची बात है, पुलिस आई नहीं थी, वैसे झूठा ही पर्चा उन्होंने दे दिया, कोई पुलिस नहीं आई थी। हाँ, मगर फिर मामला रफा दफा हो गया था। तो भट्ट साहब जो है वो गुजरावाला से और बड़े बेचारे बड़े स्वीट आदमी हैं। बेचारा तो नहीं, मैं बेचारा। मारिया, एक्टिंग कैरियर के स्टार्ट में आपने स्ट्रगल की थी कि आपको आते ही मेन लीड पे रोल मिल गया था? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई पहले struggle? मैंने स्पोर्टिंग लाइक कैरेक्टर्स किए, फिर मैंने मेजर कैरेक्टर्स किए और देन फिर लोगों को पसंद आया और फिर उन्होंने मुझे लीड ऑफर किया। तो स्ट्रगल मेहनत तो की बहुत। बिल्कुल स्ट्रगल तो मैंने की। आपको कौन सी एक्ट्रेसेस पसंद हैं? मुझे सभी पसंद है, सब बहुत सभी नहीं हो अच्छे- सकती। नहीं, सच में सभी पसंद है, सब बहुत जो को अच्छा काम- फेवरेट होता है ना उसकी बात पूछते हैं। एक्चुअली वो एक्टर्स जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके काम करते हैं वो कौन से हैं? लाइक माहिरा खान हैं, उसके बाद हुमायूं सईद हैं। हमारे सही तो माहिरा खान, जी ये दो निकले। हाँ, ये अच्छे हैं। ये अच्छे ये हैं। इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो मतलब हम एक्टर्स जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है हमारे लिए तो बहुत प्राउड की बात है। Yeah. सो ये दो है ना, देखें आपने शुरू में कहा था नहीं, सभी। दो बहुत आप मुझे मैंने जानबूझ और के करो। फंसाना चाह रहे हैं। नहीं फंसाना नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप अगर 3-4 के नाम भी लेंगी सो दैट इज फाइन। आप जो सभी कह रही हैं तो सभी तो फिर सभी मतलब सब लोग 200-300 बंदा निकल आएगा सब उसमें लोग से। अच्छा काम कर रहे हैं अच्छा भाई, काम ऐसा करें, कैसे? आपकी ये पसंद तो सियासी पूछिए। जवाब है। हाँ, ये देखे ना, वो भी कह रहे हैं सियासतदान कह रहे हैं सियासी जवाब। जिस तरह अगर मैं इनसे पूछूं हाँ। कि आपको शहबाज शरीफ साहब पसंद है, नवाज शरीफ साहब पसंद है, तो आप क्या कहेंगे? बल्कि इन दोनों के साथ साथ हमें हमारी बहन मरियम नवाज भी पसंद आप है मुझे- और हमजा शहबाज भी पसंद आप है। मुझे सियासी बयान ना दें, अब जिस तरह उन्होंने कहा है तो आप मैं भी तो बताएं। सियासतदान हूँ, मैंने तो सियासी बात कर दी। अगर भट्ट साहब टिकट मिल रही है, क्योंकि अब सुना है नून लीग की टिकटों का भी बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है। नहीं, हाँ, एहसन ये- इकबाल साहब और ये- दानियल अजीज साहब वाला नहीं, सीन तो नहीं होने लगा? नून लीग की टिकटों का मामला जो है ना, वाकई इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो मुकाबला है जमात में टिकटों का, वो नून लीग ही है। हाँ जी। ये बात आपने सही की है, मैं मानता हूँ कि नून लीग की टिकट हासिल करने के लिए लोग बड़ा मुकाबले कर रहे हैं और मुझे तो टिकट अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगी, अल्लाह का शुक्र है। पहली दफ़ा भी मुझे मेरे कायदीन ने टिकट दी, दूसरी दफ़ा भी दी, तो अब भी इंशाल्लाह ताला मुझे टिकट एक टिकट ते वापस करन चल गए मियां साहब तुसी फिल्म दी देती जे। चलो ये छोड़े, आप बताएं आपकी मारिया जी से मुलाकात है? नहीं, सॉरी। अच्छा बात सुने, मुलाकात उनसे नहीं, उनको सॉरी बोले, मुझे क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आपने बाहर मिलाया ही नहीं है तो फिर मैं क्यों कह दूं मुलाकात है? ये जो आप लोगों को बाहर मिलने की आदत पड़ गई है ना, ये अब छोड़ दें। मगर मारी, आप पहले अपना कोई ड्रामा बताएं इनको जो आप चाहती हो कि ये वो देखें, ताकि इनको पता हो चले कि आपकी एक्टिंग क्या है। आपका आजकल कौन सा ड्रामा चल रहा है, आप वो बताएं ताकि यूट्यूब पे देखें। अब मेरा ड्रामा जो आजकल हिट चल रहा है वो है दिल ही तो है, ARY पर। दिल ही तो है, आपने भट्ट साहब देखना है। मैं तो- दिल ही तो है, दिल ठीक है ही तो है जी, जो ये बिल्कुल गाना। आपका आजकल बहुत है। दिल ही तो है एक हो गया, और बताइए कोई आपका रिसेंट कोई ड्रामा हो? और फितना। अरे मारिया, आप वोट वगैरह कास्ट करती हैं? मैंने अभी तक तो नहीं किया। अभी तक तो नहीं किया, और जी। अब आ रहा है तो कोई आपने माइंड बनाया उसके लिए? इलेक्शंस आ रहे हैं जी, मैं इस साल सोचा है कि वोट कास्ट करेंगे। मुझे बताएं, आपके खानदान में कोई एक्टिंग वगैरह करता था पहले? नहीं, मेरी फैमिली में कोई भी। तो फिर आपको ये ख्याल कहाँ से आया? एक्टिंग का मुझे शुरू से ही था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, लेकिन क्योंकि स्टडीज़ भी ज़रूरी थी तो मैंने बिजनेस भी पढ़ा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लाइक इस साइड पे माइंड है, बट मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर मैं बिजनेस भी करूँ।
ओके, यू वांट टू परस्यू दैट एज वेल। Yeah, और कोई आपके फेवरेट एक्टर्स थे जब आप जिनको देखती थी दैट यू वांटेड टू वर्क विद? सभी लोग अच्छे हैं। मैंने लाइक आशिफ महमूद के साथ काम किया जो लाहौर में होते हैं। इसके अलावा बुशरा अंसारी और ये सब जितने भी सीनियर्स हैं इनको मैं देखती थी और मेरा दिल करता था इनके साथ काम करो, कर लिया जबरदस्त। माशाल्लाह से। सर मुझे ये बताएं कि आप अभी सुना रिसेंटली बड़ा फिर भी रहे थे, कहाँ फिर रहे थे आप? जापान गया होता था। जापान आप क्या करने गए? मेरे दोस्त है ना सारे मुल्कों में बाहर है, हाँ, वैसे मेरी बड़ी हेल्प भी करते हैं, दुआ भी मेरे लिए करते हैं और है भी वैसे मेरे मुखालिफ जमात के ज्यादा है। मुखालिफ जमात के बहुत ज्यादा है जो बाहर के मुल्कों में है। ज्यादा है मगर बट साहब मुझे मगर मेरे से खुसूसी मोहब्बत शब्द। पहली दफा गए आप जापान? हाँ मैं पहली दफा गया हूँ तो किधर गए आप वहाँ पे जापान? जापान गया था, मैं टोक्यो गया था और उसके अलावा भी कहीं? शहर ने नाम ही भूल गया मैं, बड़े मुश्किल नाम है, अच्छा पता नहीं वो नवादा इस तरह के नाम है, मैं भूल गया हूँ सच्ची। अच्छा, जापान तो में कैसा टोक्यो लगा में वैसे गया। जापान आपको? अच्छा, दुनिया के तमाम मुल्क जो है ना वो पाकिस्तान से ज्यादा खूबसूरत नहीं है, ये बात है। जापान भी पाकिस्तान से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। अच्छा, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जापान के जो लोग हैं ना हाँ, वो एक कौम बने हुए हैं और वो इतने अच्छे लोग हैं जितने भी उनकी तारीफ करें कम है। जो सफाई हमारा कहते हैं ना, सफाई निसफ ईमान है, हाँ जी, वो सफाई में 50 नंबर तो उनके हैं ना, निसफ तो ईमान उनका है पूरा हो गया। और बाकी वो सच बोलते हैं, अच्छा जी, वो डिसिप्लिन है, ओए होए। सब्र करने वाले हैं। मतलब हमें तो यही मैसेज दिया गया था ना, सब्र करें, डिसिप्लिन से, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, ये सारे मैसेज हमें बड़े और भी हमारे जो एक हमेशा से इस्लामी मैं- माशरे में हाँ। वो सारे उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं। इखलाक जो है ना वो बेहतरीन उनके पास वो एक समझ लो हथियार है जिससे वो दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, दिलों में हुकूमत कर रहे हैं, पूरी दुनिया में वो छाए हुए हैं। बट साहब उनसे कोई सीखें। जापानी सीखी आपने? कोई हेलो हाय कोई तक के लेवल की? नहीं, मैं सॉरी नहीं तो कैसे बात वगैरह करनी पड़ जाती? कहीं जा रहे हो, कुछ लेना वेना हो तो क्या कहते थे आप? तो मैं टुट्टी पर इंग्लिश ही कर लेता। उनको इंग्लिश आई थी फिर? हाँ, इंग्लिश वो कम समझते हैं, कम समझते वो हैं? मैं इसलिए उन पे जरा ज्यादा हावी हो जाता था कि वो मेरे से भी कम समझते हैं। वेलकम बैक जी अरीज। बट साहब आपने मारिया को तो कन्विंस किया है कि मुझे वोट दें, मुझे कन्विंस करें, मैं तो आपके हल्के क्योंकि मैं आपको वोट क्यों दूं? हैं? गुजरांवाला गुजरांवाला? ओए होए, मुझे वोट इसलिए दें मैं बात समझाना चाहता हूँ उनको। नहीं सुने आप? मुझे वोट इसलिए दें कि मैं वाहद पॉलिटिकल वर्कर हूँ जो आप में से हूँ। अवाम, मेरे तबके के लोग पार्लियामेंट में नहीं पहुंचते, नामुमकिन है मेरे तबके के लोग पार्लियामेंट में जाएं, और इसका सारे का सारा क्रेडिट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को है। मेरा सिर्फ और सिर्फ अवाम से ताल्लुक है और मैं अवाम में से आया हूँ और मैं अवाम की बात करता हूँ, मैं लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ जो मसाइल ज़दा लोग हैं, और मेरे चेहरे पे कोई नकाब नहीं है। जो पॉलिटिकल लोग जो अरसा दराज से तमाम जमातों में आ रहे हैं, वो उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, या वो खानदान, वो जगीरदार लोग आ रहे हैं। ये आप शहबाज वो शरीफ लोग साहब की सिर्फ बात कर रहे हैं? शहबाज शरीफ को तो मैं कह नहीं सकता, उन्होंने तो मुझे नहीं, आप कह रहे हैं ना टिकट उनका दिया। बेटा, उसको उनका बेटा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उन्होंने तो मुझे टिकट, किसी और पार्टी में गुजरांवाला में आप मिसाल बताएं, क्या मेरे जैसा कोई कारकुन पार्लियामेंट का मेंबर बना है? और मैं जाती तौर पर भी नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास वो वसाइल ही नहीं है जिस वसाइल को इस्तेमाल करके लोग पार्लियामेंट में जाते हैं। इसलिए मुझे वोट दें, इस तरह दें कि जैसे आप अपने आप को वोट दे रहे हैं। ये नहीं है कि आप किसी ऐसे बंदे को वोट दे रहे हैं जो आपको मिले भी ना कभी बाद में। और मेरे बारे में ये मशहूर है कि मुझे जो आम लोग हैं वो कहते हैं तौफीक भट्ट साडी जेब विच है, हर वक्त साडी जेब विच है। तौफीक भट्ट के 5000 का नोट। लेकिन मैं पूछना चाह रहा था, चले बातें तो होती रहती हैं सारी जिंदगी मैं में, एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप क्या पूछेंगे। कि आप जितनी प्यारी हैं माशाल्लाह, आप सबकी आइडियल है, तो आपका भी तो कोई आइडियल होगा जिंदगी में कि जो ख्वाबों का शहजादा कोई होता ही है ना जिंदगी में। देखें, यहाँ शो पे आने से पहले मैंने 4-5 एपिसोड्स देखे थे और यहाँ पे जो भी एक्ट्रेस आती हैं ये सबके साथ ऐसी बातें करते हैं। तो मुझे कोई सच बता के नहीं ना जाता। अच्छी बात है, हम आपका दिल क्यों दुखाएं? नहीं, मैं पता क्या चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका फैन हूँ। वो तो आप सभी के हैं। तो आज की बातों से लगता है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपसे भी रिजेक्ट ही होऊंगा मुझे लग रहा है। लेकिन मुझे चले कोई टिप दे जाए, चलो आप तो समझ की बात को, मुझे कोई टिप दे जाए कि कोई ऐसी टिप के कोई तो लड़की मुझे सच्चा समझ ले। बस ईमानदार रहें, सच बोलें,
आपके ईमानदारी। फेस पे आना चाहिए कि आप सच बोल रहे हैं। मसलन 20 किलो आटा मकान थे 20 किलो लेके जाना ईमानदारी के साथ। सच बोले ना, क्योंकि आपके फेस पे वो सच नहीं आता ना, ऐसा लगता है ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। आप हर लड़की को बोलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है लड़कियां आपको सीरियस थोड़ी ना लेंगी। मसलन एक लड़की को बोलूं, जाहिर सी बात है। चलो जी आज के बाद जो पिछला बोला उसकी माफी। ठीक है। आज की तबीयत ठीक है। अच्छा ये खुद ही माफी मांग के खुद ही समझ रहे हैं कि लोगों ने माफ कर दिया आपको। माफी, चलो जी माफी नहीं चाहिए आपको। सर तानू भी मगर डॉक्टर साहब वैसे आपके ख्याल से क्यों इसको कामयाबी हासिल नहीं हो पाती? असल में ना ये मामला जो है ना, ये जिस तरह की कामयाबी आप पूछ रहे हैं, जी जी, मुझे इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है ये जो कामयाबी कर रहा है। आपको मैं तो कितना- अपनी कामयाबी की आपको बात कितना को एक्सपीरियंस है इस काम? जिस मामले में ये हीरो है ना उस मामले में मैं जीरो। डॉक्टर साहब जवानी के अंदर तो मुझे लगता है बहुत तो मैं जवान ही हूँ, तो मैंने बुढ़ा कर दिया। मतलब मेरा मतलब था जवानी क्या होती है? तो टीन एज 20 साल की उम्र के अंदर तो फिर उस वक्त तो तौफीक बट और ही 18-19 साल की उम्र में यूथ विंग का सदर था नून लीग का। अच्छा तो बस इसी रास्ते पे भागते गए हैं, यही रास्ता, और कोई पता ही नहीं सर चला फिर कि- मोहब्बत च नून लीग आ गई है, पीटीआई आ जाती है। सर मैं जो पूछना चाह रहे हैं तेरा कुछ नहीं बनना भाई। सर मैं पूछना चाह रहा था जैसे कि सच बोलना चाहिए, हाँ, तो उसके बाद बस सच बोले। तो तो बैलेंस सच बोला तो है इन्होंने आपसे। सच में नहीं ना, अभी भी इनकी शक्ल पे सच नहीं है ना। आपके ख्याल से इनकी शक्ल पे क्या है और जो Makeup। ऑब्वियस चीज है वो आपने नहीं कहनी। मेरी शक्ल पे इस वक्त तो मेकअप है, तो मेकअप में नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं बस यही चाह रहा था कि चले सच्ची बात कर लेते शादी हुई भी आपकी? बर्बादी सिर्फ, और कुछ नहीं। सर देखिए मेरी मंगनी नहीं हुई तो शादी कहाँ से होनी है? ये लोग वैसे कहते रहते हैं इसकी शादी हुई है, बच्चे हैं, ना 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 ना। मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, इसी वजह से नहीं हो रही। इसी वजह तो जाहिर सी आप फ्लर्ट करना बंद करेंगे तो शादी होगी ना आज आपकी। फ्लर्ट नहीं, मैंने पीछे माफी मांग ली सबसे। नहीं, किसने माफ किया आपको? सबने माफ किया, वो देखो कैमरे में कर दिया ना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हैं? तो आपसे मैं सच बोल रहा हूँ, तो अच्छा। आप बहुत प्यारी देखें, हैं। सीरियस होके बोलना पड़ेगा, सच बोल रहे हैं ना। मारिया जी मैं आपसे इकरार करना चाहता हूँ, दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। जी। आप बहुत प्यारी हैं, आपके बहुत ज्यादा फैन है, लेकिन मैं आपका फैन नंबर 1 हूँ। आपको देखता रहता हूँ, आपको ड्रामाज में देखता रहता हूँ, आपको ख्वाबों में देखता रहता हूँ। तो आज मैं ये इकरार करना चाहता हूँ कि मुझे अपने बड़े भाई वासे की कसम के मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ। अच्छा जी, अच्छा, नहीं वो आपने कसम बहुत हैवी खा ली है। वैसे इस दीनी तरह के आपको फैंस आपको मिलते हैं मारिया? किस तरह के? इस तरह के बहुत अच्छा। दिस इज यूजुअली द वे जो आप डील करती हैं, जिस तरह आप अभी कर नहीं रही हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं मेरे ना तो फिर रियायत कर रहे हैं। मैं तो फिर रियायत कर रही हूँ इनसे। अच्छा हाँ, तो क्या वैसे यूजुअली कैसे डील करती हैं? अच्छा मैं डील ही नहीं करती, मैं साइड पे नहीं करती। अच्छा हाँ। यानी कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। एग्जैक्टली। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। जी, इनकार, साफ इनकार, टीवी पे बैठ के कर रही हूँ मैं। थैंक यू। तो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਅਰੀਜ। मैं आपसे एक बात- जी सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरा मंशा है। मेरा सवाल मारिया जी से है कि आपके नज़दीक हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में क्या मसाइल हैं? मसाइल, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को नई कहानियाँ लेकर आनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी मतलब काम किया है और मुझे लोगों से यही सुनने के लिए मिलता है कि आप एक जैसे ही कैरेक्टर्स करती हैं और वो एक ही चीज़ पे घूम रहे होते हैं। मतलब अगर उन्होंने एक चैनल को लगाया हुआ है जहाँ पे वो एक स्टोरी चल रही है, तो वही स्टोरी दूसरे चैनल पे भी चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्क्रिप्ट पे थोड़ा सा काम करना चाहिए, दैट्स इट। कंटेंट हमारा थोड़ा और स्ट्रांग होना ज्यादा चाहिए। सीन जब आप कर रही होती हैं तो कौन से हंसने वाले होते हैं, रोने वाले होते हैं? मेरे ज़्यादा, क्योंकि मैं पॉजिटिव कैरेक्टर करती हूँ तो मेरे बहुत दुखी से होते हैं और रोने वाले भी होते हैं। तो तो ये दुख लाने के लिए कॉन्स्टेंटली क्या कोई ग्लिसरीन वगैरह इस्तेमाल कर रही होती हैं या हाँ, समटाइम हम लोग ग्लिसरीन यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी रो कभी-कभी। लेती हैं आप? हाँ, जो तो जब पेट्रोल महंगा हुए। बहुत इंटेंस सीन्स हम लोग जो करते हैं मतलब हम लोग जो डेथ सीन बेसिकली जो हम करते हैं, जिस चीज़ को हम लोग सोच नहीं सकते वो हम एक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें स्पेशली हमारे ना अंदर से ही हमारा रोना निकल रहा होता है। तो बेसिकली वो एक टफ सीन्स होते हैं और ये मेरे लिहाज से। कभी घर पे प्रैक्टिस वगैरह करती हैं? कोई इसकी एक्सरसाइजेस होती हैं जो करती हो आप या नहीं। पहले करती हो? नहीं, When you were ऐसा not कुछ acting? नहीं है, ऐसी कोई खास प्रैक्टिस नहीं। कभी हुआ है कि घर पे अम्मी या किसी ने कह दिया हो कि अभी तुम ड्रामा वाली एक्टिंग ना करो हमारे साथ? हाँ, ये तो मैं घर पे तो बिल्कुल भी एक्ट्रेस नहीं हूँ, अम्मा तो काम करवाती हैं मुझसे। ड्रामों पे आप रोती हैं, चलो ठीक है, वो मान लेते हैं ग्लिसरीन या वैसे भी रोते हैं, बट साहब तुसी कदी रोए खुल गया?
सच्ची बात है कि रोना शोने वाली जो बात है वो तो अल्लाह के फजल से अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ कभी ऐसा। अवाम ਨੂੰ जुर्माना ਹੁੰਦਾ मगर ये बात है कि जैसे आप कह रहे हैं कि कभी अफसुर्दा हुए हैं या परेशान हुए हैं, तो ये परेशानी तो है कि हमारा मुल्क जो है वो अभी तक वो उस सड़क पे नहीं चढ़ रहा जिस पे हम पाकिस्तान जब बनाया था तो हमारे आबा अजदाद ने सोचा था। तो उस पे आता तो है कि अवाम की जो नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि मिलजुल के, मैं पिछले प्रोग्राम में जब वो एक पीटीआई का बंदा मेरे साथ बैठा तो मैंने उसको भी कहा था कि यार ये इंतशार फितना, ये एक दूसरे को गाली देना, इस तरह का माहौल ख़त्म करें और पाकिस्तान को आगे लेके चलें। जो बंदा आपके साथ है वो ठीक है, साथ है, अच्छा है। जो आपकी राय के बरक्स है उसको आप गाली देते हो, उसको आप पीछे देखे ना, ये 9 मई का जो वाक़या वो क्या हुआ है, यही रोना आता है हमें कि हम अपने मुल्क के साथ ही मुखलस नहीं हैं और हम आलाकार बन जाते हैं मुख्तलिफ लोगों का जो मतलब अपने मफाद के लिए। हम जब हलफ उठाते हैं तो हम कहते हैं कि मैं अपने ज़ाती मफाद को मुल्क के इज्तिमाई मफाद पे कुर्बान करूँगा और ज़ाती मफाद को तरजीह नहीं दूँगा, मगर अमली तौर पर हम उसके बरक्स काम करते हैं जैसे पीछे हुआ है। तो उस बात पे रोना ज़रूर आता है और सारी कौम को आता है रोना कि यार हम पाकिस्तान को उस तरफ नहीं लेके जा रहे जिस तरफ तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की मंजिल है। और मैं भट्ट साहब एक तारीफ करना चाहूँगा कि अपने इलाके से तो अलावा भी जो कोई खुशी गमी च इन्होंने लाजमी जाना होंगे सर। और एक जगह ते गए, मेरे नाल गए सन, वो बंदे ना गले रख के कह रहे कि भाई बड़ा अफसोस होया, कहते भाजी मेरे बेटे की सालगिरह तुसी गलत आ गए। मुजीर खाली बाद बरो करा ये क्या हुआ है? बाद बरो करा वालेकुम अस्सलाम, व्हाट हैपेंड? फिर मेरा यार कसूर कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता यार, आप एक्सीडेंट अपना है तो नाम मेरा लाते हैं तो चंगा सी मैं किधरे बड़ी ते समोसे ला लेंदा यार। अरे एक्सीडेंट ही हो गया इनका, कैसे? सर जी 2.5 लाख का मोटर बाइक ले लिया, ओ 3500 सीसी हैं? सर, इतनी बड़ी तो उसकी टैंकी है, 2.5 लाख का? मोटे मोटे टायर और ऐसे चलाना पड़ता है। अच्छा, है भी भाई $2.5 लाख का? अच्छा हाँ जी, और मना भी कर रहा हूँ भाई, आपके पास लाइसेंस नहीं है आप ना चलाएं, हालात पाकिस्तान के ठीक नहीं है। हाँ बस कहीं मेरी आंख लगी है, हाँ, किक मार के तो बाहर काट लिया, ओए होए, वो तो भां ये तो मैं के लैबिल निकल गया, हाँ भज्जिया लेकिन निकल गया। कर लिम लेकिन उत्ते बैठा होगा फिर बां हुई होनी। व्हाट हैपेंड? कहंदा पैसे मैंने भरे सन, मेरा बड़ा दिल कर रहा सी शिद्दत नाल, मैं थोड़ी देर ते बाहर निकला ठीक है, ते तां मैं कहंदा कर लिया। كنت أركب بالدراجات مستلقيا कहंदा मैं ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਸਪੀਡ ਪੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। حدث لي حادث ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਓਹੋ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। بعدين أنا غير واعي ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘੜੀਸਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, अच्छा, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਜੇ ਨੇ ਤੇ 3.5 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ, सर जिस जमीन च बजे तो तेल निकल आया। ਟੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ओए होए, ਉਹ ਫਿਰ 2 ਕਰੇਨਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ 2 ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ हाँ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ओए होए, ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ, अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਵੀ ਹੈ, अच्छा, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ठीक है, ਕੱਲ الحزن ليس أنه هذه الأشياء ما في مشكل ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, हाँ أيوة ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ما في روح إلى المستشفى ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ روح سيدة مركز الشرطة ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। क्यों? ਹਾਂ ਫਿਰ أيوة شو تقول أنت في موجود رخصة ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ? हाँ أنا أقول ما في ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ ਨਾ हाँ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 3.5 ਮਣ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਗੋਡੇ। هذا غلطي في بوريج इसकी गलती कहाँ से है? يا شاطر ليش هو ما You في are the كلام one who took out the bike. كيكارة
भाई वो कह रहे बाइक क्यों निकाली? ايوه هذا انا في فض فلوس. So then you were driving it. He is not to be हाँ blamed. जी कहना मेरे ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। हाँ तो मगर चला भी तो यही रहा। ਆਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? हाँ 27000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਖੇਸ ਬੰਨੇ ਆ ਸਰ ਥੱਲੇ। केस पे रूं दी जगह रखे ना, तंबू पाड़ के पट्टी की थी هو غلطي، هو ما في كلم هذا رخصه في سخطي في موجود باكستان. ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ايوه هو ما في كلم. well you should have kept it as it is. ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? क्या हुआ? मैं क्लास पहले समझ लिया। انت هناك يا عم. ما اقدر بك يا هذا بچه हाँ من गुजरावाला. गुजरावाला गुजरानीवाला هذا मालूम मैडम मालूम। ايوه انا عارف. गुजरावाला चिड़े सुपरस्टार। बटेरे। ايوه سلام. हाँ السلام عليكم. सुपरस्टार टेलीविजन कराची। انا عارف يا कहना मैं देखिया ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ। اتكلم هذا ما في مشكله. ਕਹਿੰਦਾ بعد ਇਸ ਵੇਲੇ 60 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਡਰਾਮਾ। ايوه انا عارف. ਆਰਿਫ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ بتصاحب. السلام और عليكم. بتصاحب. ਕਹਿੰਦੇ मैं नहीं यार तेरा ध्यान कर। لا لا انت पहले जब मैंने आपको सलाम किया था आपने कहा ਤੁਹਾਡੇ हाल ध्यान ही नहीं, मेरा उधर ध्यान है, तो मेरा ध्यान तेरे हाल नहीं। لا 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 معلش يا صديق حقك. السلام माफी عليكم. मांग पहले। ਵੈਸੇ ਮਾਲਿਕ। ਵੈਸੇ सैयद भी बोल रहे हैं। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। One, two, three, four. जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। अच्छा जी कैसा लग रहे हैं? बहुत अच्छा। लेवल डिनर करके आए हैं। किधर? बड़े मियां साहब ना करें। आया यार ड्यूटी तो बाहर वाले निकले ही हैं। अच्छा बड़े मियां साहब की कॉल आ गई। आहा। मैंने कहता निर्गोली हाँ वेयर यू बिन। ओए होए हासा निकल गया मेरा। ना करें। मैं क्या सर लंदन तो पाकिस्तान आ गए, छड़ दो अंग्रेजी। अच्छा मैंने कहता निर्गोली यार जदों दे आए हैं पाए नसीब ही नहीं हुए। ओए होए तो मैं क्या सर एक्चुअली आपकी तबीयत के पेश नजर हाँ। एहतियात जरूरी है। Yes। कहते ने मौसम निकल गया आहा। ते फिर केड़ी तबीयत ते केड़ी एहतियात। ओए होए होए ओ मैं क्या दसो फिर केड़ी दुकान खुलाइए। ठीक है। कहते ने नो नेवर नथिंग। वाई तुमको पता है कि मैं अवामी बंदा हूँ, हाँ तो मैं अवाम में नहीं जा सकता, बड़ी मुश्किल है। हाँ मैं समझ गया। फिर मैं क्या कोई ऐसी गल नहीं सर, दसो कित्थों ले आवा पाए, कित्थे इंतजाम करा। हाँ। कहना निर्गोली तैनू भी दसना पएगा। ओ मैं क्या सर मैं समझ गया फिर कढ़े डाला। हाँ। वड्डे 2 देश के पाया दे रखाए ने। आहा 7000 रोटी नाल रखी। मैं क्या खरे केड़ी पसंद आवे। बिल्कुल लारेंस गार्डन दा वड्डा गेट खुलवाया। आहा इंज लगिया पिछू गार्ड सर खुशबूमा फैल गई गार्डन दे विच। I know। ओ जिम खाना क्रिकेट दी पिच नहीं, हाँ उथे जाके दस्तरखान लाया आहा। है, 2 कुर्सियां लाइयां ने ते 4 मेज लाए ने। 4 मेजां ते लगदा है ना खाना नाश्ता ओ, होंदा। ओके, ठीक है। जी सर आए ने आके यहीं करके ग्राउंड में वेख्या ने। आहा कहते ने फिर बिलावल क्यों कहता है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। हाँ मैं क्या सर जरदारी साहब कहते ने बच्चा आएगा मिल के समझाएंगे। ठीक है। हाँ कहता वो भी समझा लांगे। वेरी गुड है। हाँ। कहता यार निर्गोली हाँ की यादां ने इस ग्राउंड ना साड़ियां। अच्छा जी कहते ने याद ही मैं इस एज ते खलोता हुंदा सा हाँ ते दूसरे एंड ते वो हुंदा सी कौन? भागने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। कहता कैसा फिर फ्रंट फुट ते आके उन्होंने मारे ने छक्के अच्छा चौके। ओहो। ओ मैं क्या सर उसले अंपायर तुहाडे हुंदे सन। हाँ कहते ने तेरी दुआ नाल हुण भी अपने ही ने। मैंने कहा मैंने इलेक्शन से पहले बात की तो क्या पाया। आहा कहते ने वो पाए से ख्याल आया हाँ। वो कड पाए ते पा प्लेटां दे विच। हाँ जी सर सर जी बड़े अरसे तो बाद नाम दे नाल पहली बुरकी लई ने ओए होए होए और इंज करके मेरे अल वेख्या ने। अख खुल गई। ओ माशाल्लाह फितना
सर सीरियल तुसी देखी मैडम दी हाँ हाँ मैडम की सीरियल कितना हाँ ओ यार मैं फैन हैगा ईमान ना मैं ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ अच्छा ਬਈ ਮੈਡਮ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ अच्छा ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਲੱਗੇ ਨੇ हाँ हाँ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਵੇਖਿਆ अच्छा ਹਾਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। अच्छा ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ हाँ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮਾਰੀਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ जी ਲੈਵਲ बिल्कुल ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਸਰ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ Yes. ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੈਗੇ अच्छा ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ ਨਾਲ ਸੀ हाय 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 ਸਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਹ। ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਬਿਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਸੀ ਆਹ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਿਰਾ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ यार ਅੱਛਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਜੇ ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਲੜਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਰਾ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੈਬ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਇਹਨੇ ਲਾਈ ਨਾ ਤੇ ਨੈਬ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਯਾਦ लेकिन भट्ट साहब ਆਉਂਦੇ पूरे पंजाब च अगर कोई मैं अफसर वेख्या ना ते नरगोली वर्गा वेख्या ਓਏ 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 सड़क ते ना जोगी नू कुट रहा जोगी नू मैं कहा इहनू काहतों मारिया कहता घंटा हो गया मैनू सब समय के बीन वजाई जांदा है इनके बारे में मैं बताता हूँ ये कहते हैं पूरे पंजाब में इसी तरह ना हमारा गुजरांवाला पहलवानों का शहर है तो इनकी तरह के एक पहलवान थे वो बात कर रहे थे कि मैं फलाने पहलवान नाल बड़ा पहलवान था कोई गुजरांवाला का उसके साथ मुकाबला किया तो उसने कहा जदों शादी आटे वाला निकलिया ना वो शादी आटे वाला बड़ा पहलवान था ਪਹਿਲਵਾਨ आंदा जब वो निकला तो सन्नाटा खामोशी बिल्कुल खामोशी छा गई तो पूरा मैदान खामोश हो गया आंदा जब मैं निकला पूरे मैदान में रौला शोर गोगा उन्हें कहा यार वो तो बड़ा बड़ा पहलवान सी तो तू निकलिया ते रौला वो निकलिया ते सन्नाटा आंदा कहा दरअसल मैं खाड़े बाहर निकल गया था ये हिसाब दौड़ गया ਅਗਰ इनका ਤੁਸੀਂ वो ਇਜਾਜ਼ਤ वाला। ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਈਏ नहीं 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 ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ वेलकम बैक टू गपशप मेरे ख्याल से यहाँ पे एक ऑडियंस का सवाल लेते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरा सवाल मारिया जी से कि आपका कोई इरादा है फिल्म करने का? जी बिल्कुल मेरा पूरा पूरा इरादा है मैं फिल्म्स की तरफ जाऊंगी इंशाल्लाह। और कैसी फिल्म करना चाहेंगी आप अच्छी फिल्म लाइक अभी जो मौला जट आई है उससे पहले हमारी जो कुछ मूवीज़ हिट हुई हैं जवानी फिर नहीं आनी इस तरह की मूवीज़ तो पाकिस्तानी हमारा जो फिल्म का कंटेंट है वो मुझे अच्छा और लगता आपको है। पता है जवानी फिरनी यानी किन्होंने लिखी थी जी मुझे पता है। तो आप एक फिल्म और लिखें जिसमें या शेख कुछ कर प्लीज उसमें खास करें मारिया जी को इनके लिए रोल है सर ये देखें नहीं आप आपका वो जो स्टेप था डांस का वो स्टेप नहीं था एक तो वो एक रैंडम हरकत थी जो कि थी उसके अंदर उसको स्टेप ना कहे स्टेप नहीं सी कीता वो इना था ना तार ते पैर आ गए ते करंट लगा गया हाँ यही वाला था यही आपने स्टेप। भी अच्छा किया। बट साहब आपने कभी एक्टिंग के बारे में सोचा है? आपकी तो लुक भी बड़ी खूबसूरत है, मूछें भी हैं और बड़ी यूनिक एक स्टाइल है, हैंडसम बहुत है जो तो अपनी ये लुक भी को कभी देख के किसी ने नहीं कहा जैसा बेटी आप कह रही हो कि आप इतने हैंडसम हो ये कभी किसी ने नहीं कहा बट सर कभी किसी ने भी नहीं कहा नहीं मुझे कभी यहाँ पता नहीं कोई जरूरत नहीं करता कोई कहने की वैसे मुझे नहीं कभी किसी ने कहा एक्टिंग का खुद से। एक्टिंग का हाँ जी नहीं एक्टिंग तो होता है ना अपनी जो बंदे की पर्सनालिटी शख्सियत है उससे हट के करने की क्वालिटी हो मेरे में वो है नहीं है क्वालिटी जो मेरी शख्सियत है वो अंदर बाहर ऐसे ही है जैसे टीवी पे है आम जिंदगी में है गलियों मोहल्लों में है तो एक्टिंग मैं कर नहीं सकता मगर ये वैसे बाद में मानने को तैयार नहीं कि आपको व्हाट्सएप कभी किसी ने कहा नहीं अभी जब आपने लास्ट 2 साल पहले वजन भी बहुत लूज किया था तो तब भी घर वालों ने तो कहा होगा कि आप बड़े अच्छे लग रहे मेरी हैं तो बीवी ने मैंने कभी नहीं किया आप बड़े हैंडसम हो ऐसे आपने कभी भाभी से पूछा कि तुम तो कह दो कम से कम क्यों नहीं कहा उन्होंने नहीं पूछा तो नहीं है मगर आज वैसे जाके मगर वापस उसने कहा नहीं है ये देखेगी तो उसको पता है सच कह रहा हूँ मैं मगर शायद आइंदा कहे मगर नहीं चलो देखिए एक चीज है तो आप जाके घर पे गिला कर सकते थे देखो मुझे बाहर लोग कहते हैं हैंडसम कभी घर में किसी ने नहीं ਘਰ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ कहा। यार है भी यार मैं कभी होया ही नहीं जे
अच्छा मैं सच्ची बात है आपके प्रोग्राम में आया हूँ, ऐसा ही बैठा हूँ। मुझे मैं कई आपके प्रोग्राम में लोग आते हैं वो बड़ा टाई शाई आया मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ जैसे मेरे है। ये मेरा आम सी एक मैंने पहनी। मगर भाट साहब आप अगली बार आप भी कभी आए ना कोई सूट पहन के हमारे पास, आप जापान गए थे वहां पे आपने पैंट शर्ट पहना था या नहीं? नहीं मैं पैंट शर्ट तो नहीं पहना, वैसे वो क्या उसको कहते हैं यार सफारी सूट क्या, हाँ। वो मैंने एक दिन के लिए पहना था। अच्छा। तो मुझे आप भी बड़ी मुसीबत पड़ी हुई थी, मैंने ये क्या पहन लिया। क्यों? पता है झिझक सी जैसे होती है। ले तो वहां पे किसने कौन सा पहचानना था वहां पे? नहीं खैर वो मुझे मेरे तो पाकिस्तानी मिल रहे थे ना, मुझे तो हाँ जापानी तो मुझे नहीं मिल रहे थे, मैं तो पाकिस्तानियों के साथ ही जा रहा था, आ रहा था। नहीं फिर जापानी दोस्त ने क्या ला दे, सिर्फ पोस्टमैन लग रहे थे। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਪਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। वो तो पीने पीने जी होंगे ने सर। हाँ मुझे गलती लग गई है, फिर आपकी शक्ल वो इस शक्ल का बंदा मिला है मुझे। नहीं नहीं ये फीना से तो हाथ ताड़ी चा गया बहुत यार ऐ भी ना तुम करो, मारिया माइंड कर रही है कि तो आप ठाकुर साहब कैसे जुत्ते कर रहे हैं। जी माइंड ठाकुर साहब पे। हाँ अच्छा हाँ बुजुर्ग है ना उनके। बुजुर्ग नहीं है, उनको पसंद है ठाकुर साहब, एक ज्यादा उनका बड़ा फैन क्लब है, इसलिए माइंड कर रही थी कि आप क्यों ऐसे कर रहे थे। अच्छा जी ठाकुर साहब आप फैन इनकी? अंकल सॉरी। ये तो खैर मजाक है, मगर बट साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। मारिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड वी होप टू सी यू इन मोर ड्रामाज एंड फिल्म्स एंड व्हाटएवर वर्क दैट यू डू। बट साहब उम्मीद करते हैं कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तो तब तक इलेक्शन हो चुके होंगे और हम आपको दोबारा से एक बार असेंबली में देखेंगे मेहरबानी। और वहां पे फिर ये देखेंगे। आमीन भी करवा दें साहब से। हैं जी? कह दें आमीन। आमीन। प्लीज आप आप कह दें आमीन। 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 मगर नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।